नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आप सभी को डेटें पता हैं और आप सभी ने कन्फर्म भी कर लिया होगा अपने कॉलेज से कि किस दिन आपका प्रैक्टिकल लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट होंगे, कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से जो प्रश्न होते हैं वो हर एग्जामिनर यानी कि लगभग में सभी एग्जामिनर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा और उनको भी साथ में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल होने के बाद में आप अपनी सेकेंड ईयर की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सी आपने फाइल्स बनाई हैं। संभवतः सभी छात्रों की फाइल्स तैयार हो गई होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए अब बिल्कुल भी समय नहीं है। प्रैक्टिकल चल रहे हैं, 2 दिन गुजर भी गए हैं। 19 और 20 तारीख 2 दिन आपके प्रैक्टिकल्स हो भी चुके हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, और अभी भी 22, 23 और 24 3 दिन का समय है आपके पास में प्रैक्टिकल के लिए, जिस दिन भी आपको डेट दी गई होगी। तो आपने फाइल्स बनाई 2। एक आपने बनाई फाइल्स दोस्तों स्पीच की, और दूसरी आपने फाइल बनाई दोस्तों ऑडियोलॉजी की। तो ये 2 फाइल्स आपने बनाई हैं। इसमें स्पीच के बारे में आपने लिखा, इसमें आपने ऑडियोलॉजी के बारे में लिखा। जो मोस्टली क्वेश्चंस उठते हैं वो इन 2 फाइल्स से ही उठते हैं। देन उसके बाद में, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स है वह है डीएड में हेयरिंग इम्पेयरमेंट का, तो आपसे पूछ लेगा कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। तो आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी पेपर दिए बैठे हैं और सभी चीज़ें आपने याद कर ली हैं, तभी आपने पेपर दिया, और सभी के पेपर लगभग अच्छे भी हुए हैं। और श्रवण दोष क्या होता है, यानी कि एचआई की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। कारण क्या होते हैं, आखिरकार क्या कारण था तो बच्चा श्रवण दोष का मतलब हुआ उसको। आपको लक्षण किस प्रकार से देखने को मिलेंगे बच्चों के अंदर, यह भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में कान के बारे में पूछ सकता है, आपका ईयर के बारे में पूछ सकता है, यानी कि कान जो आपका होता है उसके भाग कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं। ये सभी मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ पेट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हर एग्जामिनर आपसे पूछेगा वैसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, और बाद में अभी आप सभी चीज़ें आपको क्लियर करके इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। कान के बारे में आपसे पूछ सकता है कि आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर के बारे में। आउटर ईयर में क्या क्या आता है, मिडिल ईयर में क्या क्या आता है, और इनर ईयर में आपका क्या क्या आता है। आपने बनाई है स्पीच की फाइल, तो स्पीच की आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है, स्पीच के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। भाषा, लैंग्वेज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि भाषा क्या होती है, लैंग्वेज के बारे में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वैसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो संप्रेषण होता है यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है, उसके बारे में भी हर एग्जामिनर आपसे पेट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, पेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पेपर में और एग्जामिनर भी आपसे पूछता है। श्रवण विज्ञान क्या होती है आपसे पूछा जा सकता है। ध्वनि के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो श्रवण दोष का वर्गीकरण है, जिन जिन श्रेणियों में उसको बांटा गया है उसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 10 dB से, और dB कैसे लिखा जाता है, हमेशा dB छोटी और B बड़ी बनाई जाती है। 10 से 15 dB के बीच में दोस्तों सामान्य यानी कि नॉर्मल लोग आते हैं, सामान्य आते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप सभी ने पेपर दिया है, 16 से 25 के बीच में आपसे मिनिमम पूछ लेगा, यानी कि कम से कम हो जाएगा ये। और 26 dB से लेकर के 40 dB तक आपका क्या था, माइल्ड था, ठीक। उसके बाद में आपका 41 से लेकर के 55 के बीच में आपका था मॉडरेट यानी कि मध्यम वर्ग, मॉडरेट यानी कि मध्यम वर्ग के।
नेक्स्ट आपका देना आपका था 56 से डीबी से लेकर के और 70 डीबी तक। तो ये आपका मॉडरेट टू सीवियरिटी के बीच में जाएगा, यानी कि मध्यम गंभीर के बीच में जाएगा। और 71 डीबी से लेकर के और 90 डीबी तक ये सभी गंभीर के बीच में जाएंगे। 90 से ज़्यादा यानी कि 91 से ज़्यादा आपके प्रोफाउंड में जाएंगे, यानी कि अति गंभीर में जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके बारे में जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में थी, आप सभी ने देखा कितने प्रकार का होता है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। हेयरिंग एड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, हेयरिंग एड यानी कि जो आप बच्चे जो कान में लगाते हैं वो जो एड बोली जाती है, हेयरिंग एड जिसको आप लोग बोलते हैं, वो कितने प्रकार की होती है। एक तो आपकी पॉकेट वाली होती है, दूसरी आपकी ईयर में जो लगाई जाती है वो होती है, हाँ इसी प्रकार से। और तीसरी आपकी होती है इन कैनाल श्रवण यंत्र। तो ये आपके जो यंत्र होते हैं एक पॉकेट में रख लिया जाता है और उसकी जो लीड होती है वो कान में लगा ली जाती है। तो ये जो आपकी हेयरिंग एड है इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे लक्षण, तो मैंने आपको बताया कि लक्षण भी आपसे पूछ सकता है। और जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर मान लीजिए जो आपका कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर जो आपका है, तो दोस्तों यह आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है। यहाँ से आपके जितने भी एक्ट्स हैं, चाहे वह आपका PWD हो, चाहे वह आपका RPWD हो, चाहे वह आपका RCI क्यों ना हो, चाहे आपका जितने भी आपके एक्ट्स हैं, NT एक्ट हो आपका, ये सभी एक्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है। और जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई लॉन्ग नहीं पूछेगा, केवल छोटे छोटे क्वेश्चंस को उठाएगा और आपसे पूछेगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो। दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा, दोनों आपने जो फाइल्स बनाई हैं, जो आपने फाइल्स बनाई हैं दोनों, इन फाइल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनमें से जो भी आपने फाइल्स में लिखा है, यानी कि स्पीच के बारे में लिखा, भाषा के बारे में लिखा, संप्रेषण के बारे में लिखा, श्रवण विज्ञान के बारे में लिखा, अपने कान के बारे में लिखा, और HI के बारे में लिखा, यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में लिखा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपने फाइल्स में लिखी हैं। तो उनको पढ़ लीजिएगा। उनसे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन उठेंगे तो आपकी फाइल्स से ही उठेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। उनको पढ़ लीजिएगा, सभी के फाइल्स बन चुकी हैं, और अच्छे से प्रैक्टिकल देने जाइएगा। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, उनको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।